क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहाँ है और वहां भारतीय सैनिक हर दिन -50 डिग्री में कैसे जिंदा रहते हैं? दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां दुश्मन से ज्यादा खतरनाक है मौसम, जहां कई सैनिकों की जान गोलियों से नहीं बल्कि बर्फीले तूफानों से चली जाती है। वो जगह है सियाचिन ग्लेशियर। जब हम अपने घरों में आराम से सो रहे होते हैं, तब हजारों किलोमीटर दूर सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों पर एक भारतीय सैनिक -50 डिग्री में देश की रक्षा कर रहा होता है। कल्पना कीजिए, ऐसी जगह जहां सांस लेना भी मुश्किल हो, जहां तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता हो और जहां एक गलत कदम सीधे मौत की खाई में गिरा सकता हो। दुनिया में ऐसी जगहें बहुत कम हैं, लेकिन एक जगह है जो इन सब खतरों के बावजूद हर दिन इंसानी हिम्मत की सबसे बड़ी परीक्षा लेती है, सियाचिन ग्लेशियर। ये सिर्फ बर्फ का पहाड़ नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। यहाँ हर दिन भारतीय सैनिक दुश्मन से ही नहीं, बल्कि प्रकृति की सबसे क्रूर ताकतों से भी लड़ते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस बर्फीले नरक में भारतीय सेना पहुंची कैसे, और क्यों आज भी यहाँ हजारों सैनिक अपनी जान जोखिम में डालकर खड़े रहते हैं? इस सवाल का जवाब छिपा है एक ऐसे गुप्त सैन्य मिशन में जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। एक मिशन जिसने दुनिया को दिखाया कि भारतीय सैनिकों का साहस किसी भी पहाड़ से ऊंचा है। 1980 के दशक की शुरुआत में भारत को एक चौंकाने वाली खुफिया खबर मिली। खबर थी कि पाकिस्तान सियाचिन क्षेत्र पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। अगर दुश्मन इस ऊंचाई पर कब्जा कर लेता तो वो पूरे इलाके की निगरानी कर सकता था और भारत की उत्तरी सीमाएं खतरे में पड़ सकती थीं। स्थिति बेहद गंभीर थी, क्योंकि सियाचिन काराकोरम रेंज की ऊंचाइयों पर फैला हुआ है और यहां पहुंचना ही लगभग असंभव माना जाता था। लेकिन भारतीय सेना ने इंतजार नहीं किया। एक बेहद गुप्त योजना तैयार की गई, जिसमें कुछ चुने हुए सैनिकों को दुनिया के सबसे खतरनाक इलाके में भेजने का फैसला लिया गया। 13 अप्रैल 1984 की सुबह जब हेलीकॉप्टर बर्फीले तूफानों को चीरते हुए आसमान में उड़े, तो शायद किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वे इतिहास रचने जा रहे हैं। ये मिशन था ऑपरेशन मेघदूत, जिसने सियाचिन की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। जब भारतीय सैनिक पहली बार सियाचिन की ऊंचाइयों पर पहुंचे, तो उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि असली दुश्मन सिर्फ सामने खड़ा दुश्मन नहीं है। असली दुश्मन थी प्रकृति। तेज बर्फीले तूफान, ऑक्सीजन की कमी और हर पल गिरने का खतरा, ये सब मिलकर सियाचिन को एक मौत का मैदान बना देते हैं। कई जगहों पर बर्फ इतनी गहरी होती है कि एक सैनिक का पूरा शरीर उसमें धंस सकता है। तापमान इतना कम हो जाता है कि अगर कुछ मिनटों तक हाथ खुले रह जाएं, तो वे सुन्न हो सकते हैं। फिर भी भारतीय सैनिकों को भारी हथियार और रसद लेकर खड़ी बर्फीली ढलानों पर चढ़ना पड़ता है। कई बार उन्हें 20,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर दुश्मन की चौकियों तक पहुंचना पड़ता है। यहाँ हर कदम एक जोखिम है, एक गलत कदम और हजारों फीट नीचे बर्फीली खाई। लेकिन इन खतरों के बावजूद भारतीय सेना पीछे नहीं हटती, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वे पीछे हटे तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। सियाचिन में तैनात सैनिकों की जिंदगी एक अलग ही दुनिया है। यहाँ महीनों तक परिवार से कोई संपर्क नहीं होता। खाना, दवाइयाँ और जरूरी सामान हेलीकॉप्टर से पहुंचाए जाते हैं, लेकिन कई बार खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर भी नहीं पहुंच पाते। ऐसे समय में सैनिकों को सीमित संसाधनों के साथ ही गुजारा करना पड़ता है। पानी के लिए बर्फ पिघलानी पड़ती है और सोने के लिए बर्फीले टेंट ही उनका घर बन जाते हैं। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनका मनोबल कभी नहीं टूटता। हर सुबह जब सूरज की हल्की किरणें बर्फ पर पड़ती हैं, तो सैनिक अपने पोस्ट पर खड़े होकर तिरंगे को सलाम करते हैं। उस पल उन्हें याद आता है कि वे यहाँ सिर्फ एक सैनिक के रूप में नहीं, बल्कि पूरे देश की उम्मीद के रूप में खड़े हैं। उनकी आंखों में अपने परिवार की याद जरूर होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा गर्व होता है कि वे भारत की सबसे कठिन सीमा की रक्षा कर रहे हैं। आज सियाचिन सिर्फ एक ग्लेशियर नहीं, बल्कि भारतीय सेना की अदम्य हिम्मत का प्रतीक बन चुका है। यहाँ तैनात सैनिकों को दुनिया भर में सियाचिन के शेर कहा जाता है, क्योंकि वे हर दिन उस जगह पर डटे रहते हैं जहाँ सामान्य इंसान कुछ घंटे भी नहीं टिक सकता। कई सैनिकों ने यहाँ अपनी जान भी कुर्बान की है, लेकिन उनकी शहादत ने भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखा है। जब हम अपने घरों में सुरक्षित सोते हैं, तब हजारों किलोमीटर दूर बर्फीली पहाड़ियों पर एक भारतीय सैनिक जाग रहा होता है, अपने हथियार के साथ चौकन्ना खड़ा होता है। उसे पता है कि ठंड, तूफान और दुश्मन तीनों उसका इंतजार कर रहे हैं,
लेकिन वो फिर भी डटा रहता है, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक ही बात होती है, भारत की रक्षा। यही वजह है कि सियाचिन की बर्फ में खड़े ये सैनिक सिर्फ जवान नहीं, बल्कि सच्चे मायनों में भारत के अमर रक्षक हैं, असली सियाचिन के शेर।